जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि हम सभी लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं और हमने इस चैनल पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। इससे पहले हमने अर्थमेटिक चैप्टर्स के टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड एवरेज, यह चार टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एडवांस के कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जो एक एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है। चलिए, अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूला की बात करेंगे। अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला क्या क्या होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ से हम बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ से बात कर लेंगे आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट बात करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे हम और फार्मूला की बात करेंगे। जैसे यहाँ से बात करेंगे, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू आपको k दिया है, तो यहाँ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। फिर यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू के का क्यू और माइनस 3k। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से यदि आपको x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया है, यहाँ से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ से x माइनस 1/x क्यू इक्वल टू के का क्यू और प्लस 3k। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट फार्मूला और निकलते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू आपको k दिया है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, x माइनस 1/x यदि आपको निकालना है तो के स्क्वायर माइनस 4 और इसको किस में कर देंगे, अंडर रूट में। अंडर रूट में से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस। फिर यदि आपसे x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया है,
तो यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो के स्क्वायर प्लस 4 और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट और प्लस माइनस। ओके, आगे चलते हैं। आगे का फॉर्मूला हम जानेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। या इसके इक्वल टू में हम लोग या लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें एक और कंडीशन देता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab आपसे या इस यही फार्मूला को क्या करता है, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को पूछते रहता है। तो उसको हम आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको बता देंगे। अब यहाँ से कुछ एडवांस फार्मूला होता है, उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ से बता रहे हैं आपको, यदि आपसे डायरेक्ट पूछेगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और माइनस x प्लस 1/x। फिर यहाँ से आपसे पूछ सकता है x का पावर 5 माइनस x का 1/x का पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू और यहाँ से क्या करेंगे माइनस x माइनस 1/x। यहाँ से दो और फार्मूला बनता है, जैसे x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 और माइनस x प्लस 1/x। और एक होता है आपको x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ब्रैकेट बंद इंटू x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 और यहाँ से माइनस करेंगे x माइनस 1/x। ये कुछ एडवांस फार्मूला होते हैं, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए, और जितने भी फार्मूला बचे होंगे उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा है। अभी आपको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि k दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या कीजिएगा, के स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से कितना k का वैल्यू दिया है 6, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 यानी 34। अब ये दो क्यों माइनस करते हैं, यदि आप इस फॉर्मूला को सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू में k का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी
का होल स्क्वायर पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 गुने x गुने 1/x इक्वल टू k²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x², और इस x से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू k²। तो x² प्लस 1/x² बराबर k² - 2। आपको एग्जाम में फार्मूला प्रूव नहीं करना है, हम आपको एक प्रूव करके दिखा दिए, बट आप डायरेक्ट याद रखिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x² प्लस 1/x² बराबर k² - 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आपसे पूछा है x² प्लस x⁴ प्लस 1/x² प्लस 1/x⁴। तो देखिए इसका भी x² है और इसका भी x², तो इन दोनों को पास कर लेंगे। सबसे पहले x² प्लस 1/x² लिख लेंगे, फिर प्लस x⁴ प्लस 1/x⁴। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? ये तो दिक्कत होगा नहीं। अब हमको किसका वैल्यू और फाइंड आउट करना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ को। तो क्या हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, और 49 में से कितना घटाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 47। अब देखिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आया था 7, और x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 47, तो कितना हो गया हमारा 54। बहुत सारे बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आएगा तो इसको हम दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 आया है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ गया, तो इसका कितना हो जाएगा x⁴ होगा प्लस इसको कीजिएगा तो 1/x⁴ हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू x² और मल्टीप्लाई 1/x² होगा इक्वल टू हमारे पास कितना है 49 है। इस x² से इस x² कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 49 में से 2 माइनस हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 10 और ए बी इक्वल टू 6 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। जिसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी, यही ना आपको बताया गया है। सही है यस सर। अब देखिए हमारे पास ना a² है, ना प्लस b² है, ना माइनस ए बी है। यहाँ से हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसका क्यू कर दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए इस मेथड से भी बताएंगे और इस तरीके से भी बताएंगे। a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास 10 दिया है, यदि हम इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू लिखेंगे, तो इसका भी क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इसको यदि हम ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1000। अब देखिए आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है, यहाँ से 3ab का वैल्यू कितना दिया है 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा या 18, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 180, और 180 इधर प्लस में होगा तो उधर किस में जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1000 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 820 हो गया ना। आपको कहेगा सर इस तरीके से भी बताइए, तो इस तरीके से भी सीख लीजिए। यहाँ से देखिए ए प्लस बी
जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे? देखिए, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, इसके लिए हम इतना नहीं लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर इतना लिखेंगे कैसे? तो देखिए, यदि आप इतना लिख दिए तो इसको ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और हमने माइनस में कितना किया, -3ab, यही ना किया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। देखिए तो पहले वाला आ गया, कहिएगा यस सर। अब इस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 10, और फिर इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 10। तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और -3ab, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 6। तो 10 तो हमारा बाहर रहेगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18, 18 माइनस कीजिए, इससे कितना हो जाएगा, 10 × 82 हो जाएगा ना। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 820। यानी इस तरीके से भी हमारा सॉल्व हो गया और इस तरीके से भी हमारा सॉल्व हो गया। तो एक बात याद रखिएगा यहाँ से, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab भी लिख सकते हैं। क्योंकि अभी आपको इसको प्रूव करके दिखाया था कि कितना आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आया था ना। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे भी आ जाता है। तो इस तरीकों को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको पास दिया है, 157 × 157 प्लस 157 × 133 प्लस 133 × 133, और 157 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया और माइनस 133 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया। एक बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला का यूज होगा। अभी दिखा रहा है, फॉर्मूला लिख दे रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब देखिए यहाँ पे 157 को 3 बार लिखा है, तो क्या इसके लिए हम लोग 157 का क्यों लिख सकते हैं, बोलिएगा, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 157 गुना 157 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया है 157 गुना 133, और यहाँ पे प्लस दिया है 133 गुना 133। यहाँ पे 157 का मल्टीप्लाई कितना बार में है, 3 बार है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 157 का क्यू और माइनस 133 का गुना 3 बार है, तो क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं 133 का क्यू। अब देखिए तो इसके फॉर्मूला पे आ गया, कहिएगा जी सर। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले में 2 बार है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 157 का स्क्वायर और प्लस 157 मल्टीप्लाई 133 और प्लस 133 का स्क्वायर। समझाने में टाइम लग रहा है, बस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 157 माइनस 133। ओके, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 157 का स्क्वायर प्लस 157 गुना 133, क्योंकि ए भी है और ए और बी यही ना है, और प्लस में 133 का स्क्वायर। अब देखिए क्या इतना टोटल से टोटल कैंसिल हो गया, कहिएगा जी सर। तो ऊपर कितना बच जाएगा, 1, और नीचे ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। यानी कितना हमारा आंसर आ गया, 1/24। बस आपको दिखना चाहिए कि किसके फॉर्मूला पे है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप डायरेक्ट देखिएगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है प्लस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट काटिए और ए माइनस बी को माइनस कीजिए। तो हमको समझाने में इतना टाइम लग गया,
बट आप क्वेश्चन को तो 2-3 सेकंड में हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 60, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि हम 2 ने कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया था। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, कहिएगा 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस, तो 2 इसका दिया है 10, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो 36। यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया ना। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का ना वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कीजिएगा, ये स्क्वायर है तो इधर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36, और इक्वल टू कीजिएगा तो प्लस माइनस 6 निकलेगा ना। अगला क्वेश्चन, यदि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला बता रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जब भी रहेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab यही ना आपको बताए थे। तो यहाँ से देखिए, ए बी सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0 है। आप कहिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या 2x का क्यूब कीजिएगा तो 8x क्यूब आएगा, 3y का क्यूब कीजिएगा तो 27y क्यूब आएगा, और 4z का क्यूब कीजिएगा तो 64 जो, यानी सेम टू सेम फार्मूला पे बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके इक्वल टू हम 3ab लिख सकते हैं। कहिएगा जी सर, तो 3 और ए के जगह पे कितना दिया है 2x, तो क्या लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई बी के जगह पे कितना दिया है 3y, और सी के जगह पे कितना दिया है 4z, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिरका 18 चौका 72, XYZ। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान किसके बराबर होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बस आपको दिखना चाहिए क्या दिया हुआ है। तो हमसे क्या निकाल पूछा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, और हमारे पास दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यही ना दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को रहने देंगे और इक्वल टू में इस सी को इधर भेज देंगे, तो ये माइनस सी हो जाएगा। और हमसे एक्चुअल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना पूछा है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस सी का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का मान किसके बराबर होगा। यहाँ से देखिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। एक फार्मूला हम आपको नहीं बताए थे, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ से देखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहेगा जी सर। फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी फार्मूला पे जाएंगे, तो x का पावर 4 और माइनस वाई का पावर 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना बच गया, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, फिर हम इसी फार्मूला पे जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो कितना हो जाएगा x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8। अगला क्वेश्चन, हमारे पास दिया है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? देखिए यहां से आप ए प्लस बी को और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को साथ लिख लीजिए, क्योंकि सब किस में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो किसी किसी को भी साथ लिख सकते हैं। और यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू और प्लस बी क्यू, यही ना फॉर्मूला होता है, इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ना। अभी ना आपको बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना बताए थे। और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या बताया गया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब देखिए अभी आ गया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 6 और माइनस बी का पावर 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ए प्लस टू बी माइनस सी और बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी इंटू टू बी प्लस बी स्क्वायर। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ए बी प्लस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ए सी, फिर टू बी स्क्वायर और फिर माइनस टू बी सी और फिर माइनस बी सी और फिर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास प्लस है, तो कितना हो जाएगा, टू बी सी और माइनस, यहाँ से हो जाएगा टू ए बी ना होगा पहले, हाँ टू ए बी और फिर हो जाएगा माइनस टू बी सी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक बी स्क्वायर है और यहाँ पे टू बी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, थ्री बी स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, थ्री बी स्क्वायर किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये वाला कैंसिल कीजिए, इसमें भी नहीं है थ्री बी स्क्वायर तो इसको भी कैंसिल कीजिए, एक और इसमें है। और हमारे पास कितना आएगा, एक आएगा प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर इसमें नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, इसमें प्लस सी स्क्वायर है तो इसको करेक्ट कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 26 है और b बराबर 22 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी बटा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा ना, कहेगा यस सर। और इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और हमारे पास कितना दिया है, माइनस थ्री ए बी बटा ए प्लस बी। यहाँ से ए माइनस बी से ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, कहेगा जी सर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ऊपर वाला वैसे को वैसे रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना है, थ्री ए बी, ये माइनस थ्री और ए प्लस में तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। कुछ दिखा आपको कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी आ गया। अब देखिए आपको ए का वैल्यू कितना दिया है, 26 और बी का वैल्यू कितना दिया है, 22, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चार का स्क्वायर और यहाँ पे 26 और 22 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48, तो चार का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और बटा 48 कितना हो जाएगा, कट के 1/3। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू टू दिया है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसे तो आप बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस 1/1 इक्वल टू टू हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन।
तो आराम से आप यहाँ से कर सकते हैं, 1 + 1/1 इतने कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, x⁴ प्लस x⁻⁻4 = 47 दिया है, तो x+1/x-2 का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए a जब भी आपके पास -x दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसको 1/a⁻x लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x⁴ दिया है और ये माइनस में दिया है, तो क्या करेंगे, 1/x⁴ लिख लेंगे = 47। हमको निकालना है x+1/x, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे x² + 1/x²। क्या करेंगे, 47 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो बाहर निकल कर कितना आ जाएगा 7। फिर हमको यदि यहाँ से x+1/x निकालना है, तो 7 + 2 और अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो कितना निकलेगा 3। अब यहाँ से हमारा x+1/x का वैल्यू कितना आ गया 3, और माइनस कितना करना है 2, तो कितना हो जाएगा 1। ये नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x+1/x = के रहता है, तो हम यहाँ से यदि x² + 1/x² जाते हैं तो क्या करते हैं, k² - 2 करते हैं। तो यदि हमारे पास इतना दिया है, x² + 1/x² दिया है, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x+1/x का, तो क्या करेंगे, यही न k² है, k² में से -2 करके अंडर रूट कर देंगे, तो नहीं हमारा आ जाएगा x+1/x। कहिएगा यस सर, वही तरीका मैं पे अपनाया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है a-1/a-5 और =10। तो आपसे पूछा है a-5 का होल क्यूब और -1/a-5 का होल क्यूब, ये आपसे वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ आना चाहिए a-5। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, a-1/a-5 है मेरे पास, इसमें से हम -5 घटा देंगे, तो इधर -5 घटाएंगे तो इधर 10 है, तो 10 में से भी कितना घटाना पड़ेगा, -5। कहिएगा जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a के साथ इस -5 को लिख लेंगे, a-5 लिख लेंगे, और -1/a-5 = 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया 5। अब आपको यहाँ से एक बात दिख रहा होगा कि यह जो फॉर्मूला आएगा, क्या x-1/x आ गया, कहिएगा जी सर, x और -1/x, और इक्वल टू यदि आपके पास के दिया है और आपसे पूछा होगा कि x³ - 1/x³ कितना होगा, तो क्या हम लोग करते हैं, k³ और +3 के, यही ना करते हैं। तो आपसे यही तो पूछा a-5 का होल क्यूब, तो a के लिए हम लोग क्या बोलेंगे x, और 1/a-5 के लिए 1/x, तो इसका भी होल क्यूब दिया है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब और +3 × 5 कितना हो जाएगा, 125 + 15 = 140। अगला क्वेश्चन, बीजगणितीय व्यंजक 1+x/1 - x -1 - x/1 + x + 4x/1 + x² + 8x³/1 - x² का मान कितना हो। देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम दो दो को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाए, 1 - x * 1 + x, तो यहाँ से कितना 1 + x का 1 + x का होल स्क्वायर और -1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम में इससे कैंसिल होगा तो 1 + x हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है a² - b², तो ये आपको जानते हैं कि a + b × a - b, ये तो होता है, बट यहाँ से आपको दिया रहेगा a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 4ab। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ओके।
अब देखिए, यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारा कितना निकल के जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा ना, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4x बटा 1 - x स्क्वायर। कहिएगा तो इसको खोल ओपन करके दिखा देंगे, तो ओपन कीजिए। 1 + x स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिएगा तो ए प्लस बी पर टूटेगा, 1 + x स्क्वायर और +2x हो जाएगा। ठीक है जी सर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू 1 + x स्क्वायर और -2x हो जाएगा। कहिएगा जी सर, अगर माइनस ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा और हमारा नीचे कितना हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर। जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, लेकिन लिख ही देते हैं, 1 + x स्क्वायर +2x -1 - x स्क्वायर और +2x। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इस 1 से भी हम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, एक्चुअल में आ गया ना 4x, जो हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताती है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो इतना कैलकुलेशन से आप तो बच जाइएगा ना। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ गया था, 4x बटा 1 - x स्क्वायर आ गया, और हमारे पास प्लस दिया है 4x बटा 1 + x स्क्वायर दिया है, और प्लस 8x³ बटा 1 - x का पावर 4 इतना बच गया। फिर हम इन दोनों को हल करेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, फिर यह 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ बच गया हमारे पास 4x है, और 1 - x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 1 + x स्क्वायर और प्लस 4x, इससे कैंसिल होगा तो 1 - x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 1 - x स्क्वायर। ठीक, और हम प्लस में लिख लेंगे, हमारे पास कितना है, 8x³ बटा 1 - x का पावर 4। फिर ये आ गया a - b इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a² - b²। और ऊपर देखिए 4x 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 4x x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x³ हो जाएगा, और इस 4x को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4x³ हो जाएगा। तो क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ये 4x और इधर का 4x कितना हो जाएगा, 8x, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 - x का पावर 4 और प्लस 8x³ बटा 1 - x का पावर 4। ओके, अब ये दोनों सेम हो गया तो एलसीएम तो एक ही आएगा ना, 1 - x का पावर 4। तो क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 8x³ लिख सकते हैं ना। यहाँ से हम 8x को कॉमन यदि कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, x प्लस, वही 1 प्लस कितना बचेगा, 1 + x² बच जाएगा ना। और 1 - x का पावर 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - x² इंटू 1 + x² लिख सकते हैं। कहिएगा जी सर, क्योंकि जैसे ही इसको लिखेंगे तो a - b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा ना 1 - x का पावर 4। अब यहाँ से देखिए 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो जाएगा, तब बचा कितना, 8x बटा 1 - x², इतना ही ना बचा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 8x बटा 1 - x², 8x बटा 1 - x²। इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और फॉर्मूला का बेसिक ध्यान रखिएगा, a² - b² बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस ए के जगह पे यदि मान लीजिए 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिए, बी आएगा तो बी के जगह पे 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिए। जैसे यहाँ पे x² था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ना होगा। अगला क्वेश्चन, यह बोला है x इक्वल टू 2 प्लस √5 और y इक्वल टू 2 माइनस √5 है, तो x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, x² का। तो यदि इसको स्क्वायर करेंगे तो इसके बगल वाले को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 √5 को भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी के तो कितना हो जाएगा, या 4, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5, और प्लस में 2 दूना 4 √5, यानी x² इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 9 + 4 √5।
अब इसका यदि हम y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और इसका प्लस 5 और माइनस 2 अंडर रूट 2a भी होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 5। अब इसी ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ना है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9 और माइनस 4 अंडर रूट 5। अब देखिए जब इसको जोड़िएगा तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, कहिएगा जी सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 यानी 18। अगला क्वेश्चन, पी माइनस क्यू का होल क्यू प्लस क्यू माइनस आर का होल क्यू प्लस आर माइनस पी का होल क्यू दिया है, और नीचे दिया है 12 पी माइनस क्यू इंटू आर माइ क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, जहाँ पी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू आर। आप सबसे पहले जब भी आपके पास दिया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आप एक काम यहाँ पे जरूर कीजिएगा, इन तीनों को जोड़ के देखिएगा कि जीरो आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए के जगह पे भले पी माइनस क्यू है, बी के जगह पे क्यू माइनस आर है, और सी के जगह पे आर माइनस पी है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर और प्लस आर माइनस पी। तो देखिए यहाँ से पी कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस है, क्यू से क्यू कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो कितना आ गया, जीरो आ गया ना। तो आपको बताया है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3ab यही ना होना चाहिए। तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी बटा 12 पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। अब देखिए यहाँ से यह कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच गया, 3 और नीचे बच गया 12, तो कट के कितना आ जाएगा, 1/4। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 38, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसका वैल्यू तक इसी तरह ना फाइंड आउट कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। और आपसे इतना का वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान होना चाहिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान होना चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, कहिएगा जी सर। इसके लिए हम आपको एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, या में क्या लिखवाए थे, कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये भी बताए थे ना। तो देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके इतना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इतना का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया, बट ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी का यदि आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो इस तरह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 38। तो यहाँ से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 में से कितना माइनस होगा, कहिएगा 38। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना जाएगा, 62/2 यानी 31। ओके।
अब देखिए हम यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 38 और माइनस इसका कितना आ गया 31। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 38 में से 31 जाएगा कितना 7, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। यह 70 किसका वैल्यू आया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का, यानी इतना का वैल्यू कितना आ गया कहिएगा सर 70 और इक्वल टू 1/2। और हमसे इतना का वैल्यू पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 10, और इधर आपको ई वाला आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको काटिएगा 5 बार में, और 5 से 70 कटेगा कितना बार में 14 बार में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का बी माइनस टू सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस माइनस से प्लस टू सी को हल करें। अभी आपको बताया जब भी फॉर्मूला ऐसा दिख जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे वो कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी दिया है ए के जगह पे, तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस टू सी प्लस प्लस इधर है माइनस ए और प्लस टू सी। तो देखिए यहाँ से माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस टू सी से प्लस टू सी कैंसिल, यानी कितना आ गया 0। और जब भी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए 3abc। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस टू सी इंटू माइनस ए प्लस टू सी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बॉल। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 6, तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू अभी बताया था एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के दिया हो, तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू कितना के क्यू प्लस 3 के। ओके, तो यहाँ से हम 6 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 216, और प्लस 3 के यानी 3 × 6, तो 216 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 234। यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो होता है वो एंड होता है। अलजेब्रा के जितने भी बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उन सभी टाइप को हमने यहाँ पे लिया हुआ था। और अलजेब्रा के जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम अपने अगले सेशन में लेकर चले आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई चीज इसमें छूटा हुआ होगा, और जो फार्मूला आपको स्टार्टिंग पीरियड में बताया गया उस फार्मूला को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। उसी फार्मूला पे इधर उधर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह सेशन आपकी आगामी परीक्षा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।